नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल #क्लास10 पर। दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं दुनिया का तूफान से तूफान बड़ा ट्रांसलेशन आपके सामने क्यों नहीं आ जाए, आप लोगों के सामने टिक नहीं सकता। इस वीडियो को देखने के बाद छोटा से छोटा बड़ा ट्रांसलेशन हो या बहुत बड़ा से बड़ा दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन हो, आपसे नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस आप लोगों को मेरी बातों को फ्लो करना है, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो ट्रिक देने वाला हूं, उन ट्रिक को फ्लो करना है, उन ट्रिक को थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद जीवन भर आप लोगों के सामने ऐसा कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा जिसे आप लोगों से नहीं बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक कोई सा भी हिंदी का किताब ले लीजिए और वह कितना भी बड़ा क्यों ट्रांसलेशन क्यों ना हो हिंदी में, आप उसे इंग्लिश में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने टेंस का एक सीरीज स्टार्ट किया है, पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है दोस्तों। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों ट्रांसलेशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेंस के लिए भी और ट्रांसलेशन के लिए भी। इसे देखना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसका डिफिनेशन मैं आप लोगों को रटाऊंगा नहीं। देखिए, जिस वाक्य के अंत में आपको अगर सिर्फ केवल तो हो मिल जाए, लास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य है, हिंदी का कोई भी ऐसा वाक्य है, किताब का कोई ऐसा वाक्य है जिसके अंत में अगर तो हो मिल जाता है, तो एक ही बार में आप लोग समझ जाइए कि ये कौन सा सेंटेंस होगा, कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे ही लास्ट में तो हो मिले, आप लोग समझ जाइए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एक टेंशन तो खत्म हो गया और ये टेंशन खत्म क्या हुआ, आप लोगों से बहुत आसानी से बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं खाता हूं दोस्तों, तो और ह को पकड़ना है, हर्षु दुर्गुकार आकार को आपको नहीं देखना है। तो हो लास्ट में मिलना ही चाहिए। तुम जाते हो, वे लोग पटना जाते हैं। भारत की अधिकांश जनता गांवों में रहती है। लास्ट में तो मिलता है दोस्तों। मैं बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, बेस्ट ट्रिक देने वाला हूं। तो चलिए ध्यान से देखिए, मैं खाता हूं, ये कैसे बनेगा? आई ईट। ये कैसे बनेगा? तुम जाते हो, यू गो। वे लोग पटना जाते हैं, तो क्या बन जाएगा? दे गो टू पटना। दे गो टू पटना। अब आप कहेंगे सर इसे आप तो चुटकियों में बना लिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी चुटकियों में बना लेंगे, कुछ इसी तरह जैसे मैंने बनाया। बस आप लोगों को मेरी बातों को फ्लो करना है। देखिए, इसके बनाने के नियम होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बनाने के नियम होते हैं। वह क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग कहेंगे ये वर्ब 1 या वर्ब 5 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मत डरिए, मैंने अभी आपको कहा है, आपको डरना है नहीं है, बस मेरी बातों को फ्लो करना है, फ्लो करते रहिए। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों सब्जेक्ट को पकड़ना है जो एकदम शुरुआत में हो, जो वह काम कर रहा हो, वह आपका सब्जेक्ट है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं जो है यहाँ काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, जिस चीज़ का काम कर रहा है वह होता है वर्ब दोस्तों। मैं खाता हूँ तो ये आपका वर्ब हो गया, इट जो हो गया वर्ब हो गया, आई जो हो गया वह सब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ दीजिए, जो भी बीच में बच जाता है वह आपका ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, सब्जेक्ट के जगह पे तो आई यानी कि मैं है और मैं का इंग्लिश आई होता है। खाना, खाता हूं से सेंस निकल के आ रहा है ईट माने खाना। बस आई ईट दे दीजिए, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तो इसका काम मैं खाता हूं का काम आई ईट से ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला टेंस देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम जाते हो यानी कि जो एकदम शुरुआत में मिल गया, तुम जाते हो। तुम जो है कोई व्यक्ति, वह जाने का काम कर रहा है, तो जो शुरुआत में है वह आपका सब्जेक्ट है, वह आपका क्या है? सब्जेक्ट है। तो तुम का इंग्लिश होता है यू, याद कर लीजिएगा, तुम का इंग्लिश यू। और जाते हो से सेंस निकल के आता है जाना, और जाना का इंग्लिश होता है गो। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यू गो, तुम जाते हो।
उसके बाद है दोस्तों वे लोग पटना जाते हैं, वे लोग, कौन लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, यानी वे लोग आपका सब्जेक्ट हो गया। वे लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसका मैं कोई सब्जेक्ट का कोई परिभाषा नहीं दे रहा हूं जिससे कि आप लोग उसमें फंस जाएं, कंफ्यूज हो जाए। डायरेक्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि ट्रांसलेशन बनता कैसे है। वे लोग पटना जाते हैं, तो वे लोग, कौन लोग जा रहे हैं, वे लोग जाने का काम कर रहे हैं, तो जो लोग जा रहे हैं वही आपका सब्जेक्ट हो गया। तो वे लोग का इंग्लिश दे होता है, वे लोग का इंग्लिश दे होता है। उसके बाद क्या कर रहा है, वे लोग जाने का काम कर रहा है दोस्तों। किसका काम कर रहा है, जाने का, यानी जाते हैं, जाते हैं से सेंस निकल के आता है जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो, दे गो। अब कहां जाता है, तो पटना जाता है या फिर पटना को जाता है, पटना को जाता है, यहां से सेंस निकल रहा है, तो जो बीच में बच गया वह आपका होता है ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट का काम हो गया, वर्ब का काम हो गया, ऑब्जेक्ट बच गया। ऑब्जेक्ट क्या बच गया, पटना, तो पटना दे देंगे। और यहां अगर बोल देंगे दे गो पटना, थोड़ा अजीब सा लगता है दोस्तों, तो इसे सेंस बनाने के लिए पटना को जाता है, यहां पे हम बीच में टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टू जो है इस सेंटेंस को बना देता है, दे गो टू पटना, वे लोग पटना जाते हैं। यानी कि वे लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जाते हैं, जाने का जो काम कर रहा है वह आपका होता है वर्ब, या कोई चीज करने का काम होता है वह वर्ब होता है। जो बीच में बच जाता है वह आपका ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया वे लोग, ऑब्जेक्ट हो गया पटना, वर्ब हो गया जाते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कुछ और एग्जांपल जिससे आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे, वो देखिए, ये आप लोगों को फ्लो कर लेना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जिसके अंत में तो मिल जाए वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और दोस्तों जैसे एग्जांपल ये है, इंग्लिश में एग्जांपल ये है, उसके बनाने का नियम क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों किस तरह के सेंटेंस के लिए ये फॉर्मूला होता है, किस तरह के सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब कहेंगे आप अफर्मेटिव क्या होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा, बस आप लोगों को मेरी बातों को फ्लो करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो समझ लीजिए, रटिए नहीं, याद मत कीजिए, बस अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब समझिए। इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस ये दोनों एक ही है, और ये जितना भी सेंटेंस देखे हैं वह सभी पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नहीं लगा हो, या कोई उससे सवाल नहीं आता हो। मैं जाता हूं, क्या इसमें नहीं लगा है, नहीं लगा है। क्या इससे सवाल आता है, नहीं आता है। तुम जाते हो, क्या इसमें नहीं लगा है, नहीं लगा है। क्या इससे सवाल कोई आता है, तो नहीं, सवाल नहीं आता है। सीधा अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब हुआ जिससे कोई सवाल नहीं आए, जिसमें निगेटिव सेंटेंस नहीं मिले। निगेटिव मतलब उसमें नहीं लगा हो। जी हाँ दोस्तों, उस तरह के सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। परिभाषा लिखिए नहीं, बस मेरी बातों को समझिए, इनकी बातों को समझिए। तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम ये है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए V1 क्या होता है दोस्तों, मैं वो समझाता हूँ। प्ले हो गया, गो हो गया, कम हो गया, ईट हो गया, इत्यादि। और V5 क्या होता है, प्ले का V5 प्लेस हो जाएगा, प्ले का V5 प्लेस, गो का V5 गोज हो जाएगा, कम का V5 कम्स हो जाएगा, ईट का V5 इट्स हो जाएगा। ये जो होता है दोस्तों वर्ब, ये होता है V1, ये सभी क्या था V1, और ये सभी क्या है V5 है दोस्तों। तो वर्ब 1 या V5 तो आप समझ गए, ऑब्जेक्ट होता है जो बीच वाला होता है। तो सीधा तौर पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस का बनाने का नियम क्या होता है वो याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बारे में डिटेल्स में मैंने बताया है पार्ट 1 में। पार्ट 1 आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए एक और ट्रांसलेशन देख लेते हैं जिससे आपको दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनाने में, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं, बेस्ट ट्रिक है दोस्तों।
चले दोस्तों ध्यान से देखिएगा, भारत की अधिकांश जनता गांवों में रहती है। भारत की अधिकांश जनता गांव में रहती है। दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस में क्या होता है, लाखों वीडियो आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगा, वहां कहेगा कनेक्टर को पकड़िए। किसको? कनेक्टर को पकड़िए। और कनेक्टर को पकड़ने के बाद आपके चुटकियों के बराबर भी ये सवाल नहीं बचेगा, ट्रांसलेशन नहीं बचेगा, आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों मैं आज आप लोगों को कनेक्टर के बारे में भी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बेस्ट ट्रिक बताऊंगा। ना कोई फार्मूला याद करना है, ना कोई कनेक्टर याद करना है, कुछ नहीं। बस आपको सेंटेंस को देखना है और बनाना है। सेंटेंस को देखना है और बनाना है। किस तरह का सेंटेंस है वो पहले आपको पकड़ लेना है। किस तरह का सेंटेंस है वो आपको पकड़ लेना है। कौन सा टेंस है ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा जिसके अंत में तो ह मिल जाए, तो अंत में देखिए तो और ह मिल गया। इसका मतलब ये जो बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन है या किस तरह का टेंस है, तो आप सीधा कह देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बस तो ह देखे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बस टेंशन खत्म। इसके बनाने का नियम क्या है मैंने अभी अभी बताया आपको, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों बहुत बड़ी बात यह है कि वर्ब 1 और सब्जेक्ट हमको पहले ढूंढना है। इतने बड़े ट्रांसलेशन में एक दो बार पढ़िए। भारत की अधिकांश जनता किसके बारे में चर्चा हो रहा है? भारत की अधिकांश जनता के बारे में चर्चा हो रहा है। भारत की अधिकांश जनता के बारे में चर्चा हो रहा है। क्या करता है? गांवों में रहती है। तो जहां तो ह लगा है वह आपका वर्ब 1 है दोस्तों। तो सब्जेक्ट मिल गया भारत की अधिकांश जनता, यहां से लेकर के यहां तक। भारत की अधिकांश जनता रहती है गांवों में, रहती है गांवों में। तो ये दोस्तों आपको भारत की अधिकांश जनता क्या कर रही है? रहती है, कहीं ना कहीं गांवों में रहती है। तो जो काम कर रही है, रहने का काम कर रही है, वह आपका वर्ब है दोस्तों। तो रहती है यहाँ पे वर्ब, रहती है का इंग्लिश होता है लीव, LIVE। लीव माने रहना। कहाँ रहता है? तो गांवों में रहता है। देख लिए, इसमें कोई कनेक्टर हम नहीं पकड़े, कोई फार्मूला नहीं पकड़े, बस आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का पालन करना है। लास्ट में तोह मिले, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट में तोह मिले सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और उसके बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। बस टेंशन खत्म। भारत की अधिकांश जनता, देखिए भारत का इंग्लिश इंडिया होता है, भारतीय जनता इंडियन पीपल। अधिकांश का इंग्लिश होता है मेजोरिटी। यहाँ पे हम मेजोरिटी का फार्मूला लगाएंगे। मेजोरिटी का क्या कहते हैं? मेजोरिटी लगाएंगे, ठीक है। मेजोरिटी का फार्मूला नहीं, मेजोरिटी लगाएंगे। अधिकांश, भारत के अधिकांश जनता की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम मेजोरिटी लगाएंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा अधिकांश का चर्चा हो रहा है, तो लिखेंगे द मेजोरिटी किसका? तो भारत का। द मेजोरिटी ऑफ इंडियन पीपल, द मेजोरिटी ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय जनता। यहाँ सेंस निकल के आता है, सेंस को पकड़िए। अरे आपको सेंस को पकड़ना है, कनेक्टर नहीं याद करना है, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, बस आपको सेंस को पकड़ना है। भारत की अधिकांश जनता यानी कि भारतीय जनता, अधिकांश जो है गांवों में रहती है। भारतीय जनता एक साथ सेंस निकल के आता है। द मेजोरिटी ऑफ इंडियन पीपल रहती है। वर्ब, देखिए सब्जेक्ट मिलने के बाद तुरंत वर्ब पे जाना है, वर्ब पे। तो लीव हो गया, लीव। अब यहाँ पे वर्ब 1 लगेगा या वर्ब 5। जब बहुत ज्यादा प्लूरल का बात होता है तो V1 लगता है। ये याद कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए आप अपने कॉपी पे। अगर बहुत ज्यादा आदमी आता है तो प्लूरल फॉर्म में लगता है। प्लूरल फॉर्म में हमेशा V1 लेते हैं। और सिंगुलर रहे तो हमेशा, थर्ड पर्सन का अगर सिंगुलर नंबर रहे तो हमेशा V5 लेते हैं। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है मैंने सारा डिटेल्स में बताया, पार्ट 1 में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों लीव कहाँ रहती है? देखिए सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी दोस्तों सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब ऑब्जेक्ट बाकी है। तो ऑब्जेक्ट है गाँवों में। यहाँ था गाँवों में, यानी गाँवों में रहती है, तो यहाँ विलेज करना है, ठीक है। जैसे बॉय होता है दोस्तों, तो बॉय माने लड़का। अगर लड़के बोल दिया जाए, लड़के, तो बॉयज बोल देते हैं। इसी तरह गाँवों में रहती है तो लिख देंगे विलेज। किसी एक गांव में नहीं रहता है भारत,
भारतीय किसान, भारत की जनता गांवों में रहती है, यानी अलग अलग गांव में रहती है, इसलिए लिखेंगे विलेज। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, हाँ, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।